क्या बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है? सक्षमता परीक्षा 2 का परिणाम क्या अब जारी नहीं होगी? सक्षमता उत्तीर्ण डाउटफुल शिक्षक अब लटके अधर में। छठ पर्व पर सिर्फ एक दिन का अवकाश बढ़ाना क्या सही है या फिर गलत? दीपावली से छठ तक छुट्टियों की कटौती, ट्विटर पर बड़ा हंगामा, बकाया वेतनों पर शिक्षक का बढ़ा आक्रोश, जमुई में शिक्षकों पर हमले के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शाहनवाज जी फ्रॉम नवादा एंड भरत कुमार जी फ्रॉम मोतिहारी जी को मैनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते इस वीडियो को। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है और 2 से 4 दिनों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके बाद शिक्षकों को आवेदन के लिए 15 से 20 दिनों का पर्याप्त समय दिया जाएगा और उनके अनुरोधों पर भी विचार किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के अकॉर्डिंग 2 से 4 दिन में ये सॉफ्टवेयर बन जाएगी, मतलब इस महीने में सॉफ्टवेयर बन जाएगी। तो आप सभी शिक्षक साथियों से 1 नवंबर से आवेदन लेना प्रारंभ कर देगी विभाग। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी बताया कि छठ की जो छुट्टी है उस पर जो शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा और जो उचित होगा उस पर शिक्षा विभाग फैसला करेगा। नहाए खाए और खरना के दिन विद्यालय खुले रहने पर उन्होंने कहा कि उन्हें स्थिति की जानकारी है और सही निर्णय लिया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री अपने दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने शिक्षक संघ की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया और उन्होंने विचार के रूप में क्या किया, चलिए जान लेते हैं। तो शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग ने छठ पर्व के तहत 6 नवंबर 2024 को खरना यानी लोहंडा के लिए केवल 1 दिन का अवकाश बढ़ाने का निश्चय किया, जिससे शिक्षकों में और नाराजगी बढ़ गई। साथियों, आप ही हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या शिक्षा मंत्री कहना क्या चाहते हैं। ये जो इन्होंने 1 दिन की जो छुट्टी बढ़ाई है वो क्या हमें भीख में दे रहे हैं? हमारी इस छुट्टी को ये पहले ही खा चुके हैं और उसी छुट्टी को जो है वो किस्त बाय किस्त में एक छुट्टी बढ़ाकर दे रहे हैं और अपने आप को वाहवाही लूट रहे हैं। इसके विरुद्ध बिहार के शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों में दीपावली से छठ तक की छुट्टियों की कटौती का मुद्दा ट्विटर यानी एक्स पर उठाया। 60,000 से ज्यादा ट्वीट्स के साथ यह विषय लगातार 5 से 6 घंटे तक भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। लोग पूर्व के वर्षों की तरह दीपावली से छठ तक छुट्टी बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग इस पर कुछ सोचना ही नहीं चाहती है। एक छुट्टी दे दी जैसा कि उन्होंने इसे भीख में दिया हो। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी चरण की जो सक्षमता परीक्षा यानी सक्षमता परीक्षा 2 23 से 26 अगस्त 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 85,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया। राज्य के 9 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 7 विषयों में दोबारा परीक्षा होने के कारण अब जो परिणाम में विलंब की संभावना है। माना जा रहा है कि अब यह परिणाम नवंबर के अंत या उसके बाद जारी किया जा सकता है, यानी अब यह दिसंबर में भी जा सकती है। यह प्रक्रिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले आंसर की जारी करना होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। इसमें समय लग सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने दिए हुए इंटरव्यू में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उनके अकॉर्डिंग उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना है। सरकार विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री हमें यह बताने की चेष्टा करें कि क्या शिक्षकों के बारे में सोचना उनका जो है दायित्व नहीं है? शिक्षकों के हित में सोचना उनका दायित्व नहीं है? अपने दायित्व से तो वो
पूरा पीछे भागते हैं, लेकिन शिक्षकों का दायित्व उन्हें समय समय पर याद करवाते हैं। खैर आगे बढ़े, राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण के तहत 39,391 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है। इसमें 17,018 पद माध्यमिक के हैं और 22,373 पद उच्च माध्यमिक के लिए है। साथ ही 6,061 प्रधाना अध्यापकों को भी बहाली होने वाली है। सभी पद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जा चुके हैं और आरक्षण रोस्टर के बाद इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद टीआरई 3 और प्रधाना अध्यापकों का जो रिजल्ट है वो बारी बारी से जारी की जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो काउंसलिंग में डाउटफुल रह गए ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर तक सत्यापन की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। हालांकि इस प्रक्रिया पर विभाग से कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों को आवेदन देने और शपथ पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। शिक्षा विभाग से मेरी ये मांग रहेगी कि सक्षमता उत्तीर्ण डाउटफुल शिक्षकों का जल्द से जल्द इसके लिए दिशा निर्देश जारी करे कि आखिरकार कब उन्हें आवेदन देना होगा, कब शपथ पत्र बनाना होगा और उनके लिए जो है वेबसाइट कब से ओपन की जाएगी, इस पर जो है खुलकर बताया जाए। वहीं जमुई में शिक्षकों पर हमले के बाद 15 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षकों ने सुरक्षा की मांग के लिए डीएसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया है। यह घटना शिक्षा विभाग और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है और अधिकारियों ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन साथियों, मुद्दे की बात यह है कि सरकार चाहती है कि शिक्षकों को अपने आवास से ना जाने कितने दूर तक उनकी पोस्टिंग कर दी जाए और इस तरह की घटनाएं उनके साथ घटित होती रहे। तो शिक्षा विभाग को और सरकार को इसके बारे में सोचनी चाहिए। वहीं शिक्षकों का बकाया वेतन अभी भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। कई सारे शिक्षकों का एरियर विभिन्न मुद्दों का बचा हुआ है। हालांकि कुछ छोटे एरियर्स का जो भुगतान कुछ जिलों में किया गया है, लेकिन शिक्षकों में आक्रोश है कि उनका जो प्रमुख बकाया है अभी तक निपटाया नहीं गया है। बहुत सारे बीपीएससी से चयनित शिक्षक साथियों का भी कुछ डीए का, एचआरए का जो है एरियर बचा हुआ है। वहीं डीपीई और इसके अलावा छठे चरण में बहाल शिक्षकों का जो एरियर बड़ा अमाउंट है वो बचा हुआ है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।